5 जून को हमें प्रशासन ने आके रोक दिया, तो हमें नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, न लिख के कुछ भी नहीं दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हमने सोचा लाइए वो खबर हम अपने भाइयों तक पहुंचा दें, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ये न्यूज, ये खबर जो है सारे मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आप जो है वो गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर। 5 जून को हमें प्रशासन ने आके रोक दिया, तो हमें नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, न लिख के कुछ भी नहीं दिया है, हमें कोई कारण भी नहीं बताया है। इन लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फ़ोन किया और वहाँ से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास फ़ोन आया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बरेली के जो पदाधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया, हम लोगों से बात की। उन्होंने ये कहा कि आप इसमें बरेली जिलाधिकारी से मिलकर और इनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करवाइए। परसों हुई थी, वहाँ से हमें नंबर मिला था तो हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने शौकत साहब का नंबर दिया था, उन्होंने फिर यहाँ का नंबर दिया था, तब हम यहाँ तक पहुँचे। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप इस वक्त यूपी ज़िला बरेली में कलेक्ट्रेट पर हैं। यहाँ भोजीपुरा खितौसा गांव से कुछ लोग आए हैं। उनका कहना ये है कि वो 40 साल से जिस जगह पर नमाज़ पढ़ रहे थे, अब उस नमाज को 5 जून से रोक दिया गया है, वो नमाज वहाँ अदा नहीं कर रहे हैं। ये मामला क्या है और पुलिस ने क्यों रोका है, आइए हम इनसे जानते हैं, और फिर इसमें जो कानूनी पहलू है कि लॉ क्या कहती है उस पर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। किस गाँव से आए हैं? ग्राम खितौसा, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली। क्या मामला है? मामला नमाज का है। हम करीब 40 साल से नमाज पढ़ रहे थे अपने निजी मकान में। किसका मकान है? हमारा ही मकान है। बशीर अहमद, शनाब गुलशहर। नमाज इज्तिमाई तौर पर पढ़ा है? जी। जुमे की नमाज पढ़ते थे? सारी नमाजें पढ़ते जी। अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि 5 जून को हमें प्रशासन ने आके रोक दिया, तो हमें नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, तो 5 जून से नमाज नहीं हो रही है। ये सिर्फ ज़ुबानी तौर पर उनका आदेश है या कुछ आपको लिख कर दिया है? न लिख के कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें कोई कारण भी नहीं बताया है। अच्छा, हाँ, तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त। कहाँ पढ़ते हैं नमाज? अपने घर में पढ़ते हैं। सब अपने अपने घर में पढ़ते हैं? नहीं, सब लोग मेरे घर में पढ़ते हैं। नहीं, अभी नमाज हो रही नहीं? नहीं, अब नहीं हो रही, अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। कहीं वक्फ बोर्ड में कहीं दर्ज है नमाज? नहीं। लाउड स्पीकर लगा था उस पर? नहीं लगा था। उसकी नहीं परमिशन कभी मिली? हाँ, परमिशन है, मिली थी। कब मिली थी वो? ये जब परमिशन मिली थी 2018 में। तो क्या आपको पता किया कि किसी ने गांव में से शिकायत की है या प्रशासन ने खुद किया है? नहीं, हमें ये नहीं बताया। गांव से अगर किसी ने शिकायत की हो तो हमें पता नहीं। तो गाँव में कितनी आबादी है? गांव में करीब 1800। और गैर मुस्लिम कितने हैं? हम मुस्लिम करीब 400 वोट हैं, बाकी सब गैर मुस्लिम है। प्रधान से बात हुई? आपकी प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान जो हैं तो वो मौजूदा प्रधान हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, वो साथ में हैं। वो कह रहे हैं मुनीस प्रधान। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम साथ में हैं। जी। तो आपके साथ आए नहीं वो यहाँ? नहीं। AIM के पदाधिकारी भी साथ में आए हैं इस गाँव के लोगों के साथ, उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। देखिए, जनपद बरेली के अंदर विधानसभा भोजीपुरा पड़ता है। उस भोजीपुरा विधानसभा में ग्राम खितौसा एक ग्राम है। इन लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फ़ोन किया और वहाँ से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास फ़ोन आया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बरेली के जो पदाधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया, हम लोगों से बात की और ये कहा, जिन्होंने फ़ोन किया हो? जी हाँ, ये मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि आप इसमें बरेली जिलाधिकारी से मिलकर और इनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करवाइए। तो हमने कल बरेली जिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पर बात की थी। जिलाधिकारी महोदय ने आज हमें यहाँ बुलाया है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इन लोगों के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, और हमारा कहना यही है कि पिछले 40 वर्षों से ये लोग अपने ग्राम के अंदर एक आराज़ी जो कि इबादत के लिए ही चिन्हित है उसमें नमाज़ पढ़ते चले आए हैं, और अचानक इनको नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया, इबादत करने से रोक दिया गया है। ये सरासर गलत है। जब 40 सालों से इनको नहीं रोका गया तो अब क्यों रोका गया? जबकि इनके पास 2018 में एक परमिशन हुई थी जिसमें आज़ान देने को लेकर परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी कि ये लोग अजान भी दे सकते हैं, लाउड स्पीकर भी लगा सकते हैं। हालांकि इन्होंने लाउड स्पीकर नहीं लगाया था, लेकिन नमाज अदा करते चले आ रहे हैं। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से यही कहना है कि जो लोग 40 साल से नमाज अदा करते चले आ रहे हैं, जो लोग इबादत करते चले आ रहे हैं, हमारा देश का संविधान भी हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम लोग हमारा जो भी धार्मिक कार्य है हम उसको कहीं भी कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही कहना है कि इन लोगों को
अनुमति दी जाए कि ये लोग इबादत करें, नमाज़ पढ़ें जहाँ ये पढ़ते चले आ रहे हैं। मोहम्मद असलम एडवोकेट, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल। इस मामले में लॉ क्या कहता है कि अगर किसी मकान देखिए- में जिसके मस्जिद का वो नहीं है, क्या नमाज अदा की जा सकती है? देखिए बिल्कुल की जा सकती है। देखिए कानून भी है, संविधान भी इजाज़त देता है, और लगातार देखिए 40 सालों से अधिक समय हो गया वहाँ पर ये जगह जो है नमाज के लिए ही बनाई गई है, और ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और 40 साल के बाद देखिए ये जो SDM साहब ने इनको अजान की परमिशन दी है 2018 में, ये भी बता दी है कि यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है धार्मिक काम नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो रही। और अब एक ये बरेली ज़िले के अंदर जो थानों की चौकियाँ हैं, पुलिस वाले हैं, ये एक अजीब सा एक ट्रेंड बन गया है। जहाँ मर्जी चाहे जाके नमाज़ें रोक दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, बना किसी आदेश के। उनसे पूछो कोई आदेश है? आदेश कुछ नहीं, केवल डंडा उनके पास में है। डंडे के बल पे ये कार्य किया जा रहा है, जो सरासर संविधान के विरोध है, और किसी अधिकारी का कोई आदेश नहीं है, किसी कोई शिकायत नहीं है। आपने जाके खितौसा गांव में जो है नमाज़ बंद कर दी, ये सरासर गैरकानूनी काम है। और जहाँ पे जो एक काम कराया जा रहा है, वक्फ बाय यूज़र का मतलब यही है कि जिस संपत्ति का इस्तेमाल नमाज़ पढ़ने के लिए किया जा रहा है तो वो वक्फ है। ये पहले हमारे वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है, और आज भी वही है कि वक्फ बाय यूज़र वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है 40 साल से, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज अचानक कौन सी बात हो गई कि आप तुरंत बंद कर दे रहे हैं? ये सरासर गलत है, और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका विरोध करती है, और हम इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय DM साहब से मुलाकात करके इस पर हम कोशिश करेंगे कि DM साहब इनको पुनः जो है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त वहाँ पर दें। बात हुई थी? जी हुई थी। अच्छा, कब हुई थी? ये परसों हुई थी। अच्छा जी। तो उनके पास कैसे पहुँचे आप? जैसे यहाँ पे और भी दरगाह भी है और बहुत से जी लोग हैं। जी वहाँ से हमें नंबर मिला था तो हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने शौकत साहब का नंबर दिया था, उन्होंने फिर यहाँ का नंबर दिया था, तब हम यहाँ तक पहुँचे। क्या समस्या आ रही है? जी नमाज की समस्या है। नमाज पढ़ने दे रहे हैं, क्या वजह है? कोई भी अब बताते कहाँ जो कब से नहीं पढ़ने दे रहे हैं? ये अभी ये ईद बकरा ईद से बिना करिए 2 दिन पहले बकरा ईद से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन लोग हैं नहीं पढ़ने दे रहे हैं? जो गाँव ये शासन है। लोग हैं, शासन है, उन्होंने हमेशा गांव वालों को कोई परेशानी नहीं है। धान हार गया है, कोई है पिछले दिनों हाँ साहब, हमें नमाज पढ़ने से रोका गया है, और हमारे मतलब वो कोई का कार्य करें, मुसलमानी मिलाद पढ़ाएं, वो भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हम खितौसा रहते हैं, हमें बहुत परेशानी है इस चीज़ से। हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं ये नमाज पढ़ने को हम अपने गाँव में पढ़ते हैं, या कहीं जाने को हम जा सकते हैं? हम जाने लायक है नहीं पढ़ दे रही पुलिस वाले थाना ऐसे कितने लोग हैं जिनको वहाँ रोका जा रहा है? वो तो सारे सभी रुक जाए, बस सभी है, वो तो सभी वैसे रोका जा रहा है। आप लोग आज आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? DM साहब उम्मीद का जब हम पढ़ रहे हैं तो वो जैसे अब जगह पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। कोई मस्जिद थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपने निजी घर में पढ़ रहे हैं, और 5 जून से रोका गया है। तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, और ये वीडियो जो है भोजीपुरा जिला बरेली का बताया जा रहा है। तमाम मुसलमान जो है वो एक घर में नमाज पढ़ा करते थे, मतलब, लेकिन अचानक से किसी ने खबर पहुंचा दी, तो प्रशासन वालों ने जो है वो उनके ऊपर ये कह दिया भाई कि इसमें नमाज वगैरह नहीं होगी। तो ये वीडियो है भोजीपुरा जिला बरेली की। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद व मदारिस की अल्लाह हिफाजत फरमाए।